नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति रस में। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। नवदुर्गा के 900 रूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी के दिन बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। देवी के इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का फूल सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की कथा। पुराणों के अनुसार कथ नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि कात्यायन अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध भी हुए। महर्षि कात्याय की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। माना जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्य की पुत्री होने के कारण ही देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्य ने बहुत ही प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था और देवी के जन्म के कुछ समय बाद पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उद्भवन सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज को मिलाकर एक देवी को उत्पन्न किया। माना जाता है कि ऋषि कात्यायन के विधि विधान से सर्वप्रथम देवी की पूजा की थी, इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि कात्यायन ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की विधि विधान से अपने आश्रम में पूजा की और दशमी के दिन देवी के स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना गया। देवी का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। व्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए
कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण आज भी देवी कात्यायनी पूरे ब्रह्मांड की आदिशक्ति देवी के रूप में पूजी जाती हैं। देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी वस्तुओं का भोग अर्पित होता है। देवी कात्यायनी की पूजा विधिवत करने के बाद महादेव की पूजा करने की भी मान्यता है। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ को गंगा जल के आचमन कराएं। अब देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ को तिलक करें और अक्षत अर्पित करें। माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। देवी भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। माँ कात्यायनी की कृपा हम सब पर भी बनी रहे। तो बोलिए जय देवी कात्यायनी की। कमेंट बॉक्स में जय बोलना ना भूलिए। ये ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं।